सो फ्लाइट जो है और ज़्यादा डिले हो गई अभी। लंच करते हैं, अभी भूख लग रही है, फिर कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। 3:45 की फ़्लाइट हो गई है, कहाँ 2:20 की फ़्लाइट थी, अभी 3:45 हो गई है। 1.5 घंटा फ़्लाइट डिले। तो अब क्या करें, पहले लेते हैं, पहले खाना करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ लेते हैं। तो लंच तो हो गया मेरा, अभी थोड़ा यहाँ की मिठाई अच्छी होती है दिल्ली की, वो लेके चलते हैं। तो आज तो एयरपोर्ट में हम बुरी तरह से स्टक हो गए। अभी लोगों ने कुछ अरेंजमेंट किया खाने का, तो वो खाने जा रहे क्योंकि कोई भरोसा नहीं कितनी देर और फ्लाइट डिले होने वाली है। तो इतने साल के ट्रैवल में मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, और अभी भी कंफर्म नहीं कि क्या है सीन। फिलहाल जो कंपनसेट किया है इन्होंने, अभी बोला कि खाना खा लो, अभी फ़्लाइट चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, फ़्लाइट आएगी चलेगी नहीं चलेगी कुछ पता नहीं। तो फिलहाल खाना तो खा लेते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर है तो उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। कितनी देर और एनर्जी हम लोगों को जाएगी। तो फाइनली अभी 11 बजे आगे में 11:10 हो रहे हैं। तो फाइनली अभी 11:10 पे निकल रहा हूँ बाहर। बहुत ज़्यादा लेट हो गए, मुझे और पहुँचने में 1 आध घंटा लग जाएगा। दौड़ के आ गया मैं, ड्राइवर भी मिल गया, पहले से बुक करके रखा था, वो भी आ गया था ऊपर फटाफट, इसलिए भी जाके बैठ जाते हैं। तो बज रहे हैं 1:15, और क्या क्या हुआ है आज मेरे साथ वो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1:15 बज चुका है। 15 घंटे से ऊपर हो चुका है जो मैं एक ही जगह पे रहा, और 3 घंटे से मैं रोड पे हूँ। तो आज जैसा भी दिन रहा अच्छा रहा, ऐसा नहीं कहूँगा अच्छा नहीं रहा, ऐसा भी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। बट क्या रहेगा कैसा रहेगा वो मैं आपको अभी सोऊंगा, उसके बाद सुबह शेयर करता हूँ कि कैसा रहा। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल का जो व्लॉग है मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाया था। आपने देखे होंगे कुछ रास्ते के सीन और रास्ते की क्लिपिंग्स जो मैंने ली थी, एयरपोर्ट की क्लिपिंग्स जो मैंने ली थी वो सारी आई हुई हैं। तो उसके बाद मैं व्लॉग नहीं क्लोज कर पाया, क्योंकि 1:25 पे तो मैं रात को पहुंचा हूँ, और क्या क्या मेरे साथ घटा आई थॉट लेट मी शेयर विद यू। समटाइम्स के कई बार चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होती और आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ कि जब मेरी टिकट्स बुक हुई थी, और उसके बाद मेरे को जिस दिन जाना था उस दिन मैंने बोर्डिंग करने के लिए बोला हमारे ट्रैवल एजेंट को। तो उन्होंने जब बोर्डिंग का पास मेरे को भेजा, तो सीट जो थी वो सेंटर की थी, तो वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ। और हालांकि कोशिश करते करते एंड में लास्ट में सीट मिली, लेकिन विंडो सीट मेरे को मिल गई थी, क्योंकि सेंटर सीट में थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है कि जब बगल में लोग बैठ जाते और थोड़ा सा हेल्दी लोग बैठ जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है बैठने की, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा था। तो वो एक हुआ, तो वहाँ से शुरुआत हो। और ये मैं अब रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ पिछले 15 घंटे में क्या क्या हुआ वो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं कहीं मेरे को इंडिकेशंस थी या नहीं थी। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरे जो कलीग है वो मेरे को जब लेने के लिए आए, तो वो डिपार्चर पे चले गए, और 2 बार गए वो भी डिपार्चर में गए, जबकि उनको पिकअप करना था अराइवल पे। तो अराइवल पे ना क्यों चले गए डिपार्चर में मेरे को पिकअप करने, सो वो एक गलत हो गया। फिर उसके बाद दिन भर में प्रोग्राम रहा हमारा, ऑफिस का काम हमने स्टार्ट किया है। आई थिंक इवनिंग में जब आया तो इवनिंग में भी मोरलेस ओके था, देयर वाज नो प्रॉब्लम एज सच आई फेल्ट। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब गए तो मेरे एक और कलीग आए, तो वो उन्होंने बोला मैं आपको लेने के लिए आ रहे हूँ, और वो जब लेने के लिए आए तो उनकी गाड़ी का एसी नहीं चल रहा था समहाउ। सो एनीवे
वी स्टिल रीच ऑफिस, अपना काम फिनिश किया, सब कुछ फिनिश किया। और शाम को जब मैं जाने को हुआ तो मेरे एक और कलीग आए तो उन्होंने बोला एसी सही नहीं चलता है, आपको इसमें जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है एसी का। फिर ये वहाँ गए तो ये कुछ कुछ इंडिकेशन मेरे को मिल रही थी, बट शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि क्या होता है। और हम लोगों के इसमें, और कभी आपने भी सुना होगा कि सपने में अगर आप किसी की शादी देख लेते हो तो कुछ ना कुछ सुख कहते हैं ना, दुखी समाचार आपको देखने को सुनने को मिलता है। तो मेरे मन में उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, बट सपना ज़रूर देखा था मैंने। तो उसके बाद घर गए, घर पे पहुँचे, घर में अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठे, जैसे ही उठे देखा तो फ्लाइट का मैसेज आया कि फ़्लाइट जो है 2:20 की जगह वो आपकी हो गई है 3:45 की। तो हमने कहा ठीक है भाई, चलो कर क्या सकते हैं, लेट हो गई। 2:20 की थी, 3:10 हुई, 3:10 के बाद फिर मैसेज आया 3:10 की हुई। तो हमने कहा चलो लेट हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम 11 बजे घर से निकले और 11 बजे से जो जर्नी स्टार्ट हुई और जो मैं पहुंचा 12:30 1 बजे जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा, वहां पहुंचते के साथ ही देखा फ्लाइट हो गई लेट 3:45। मैंने कहा चलो, तो 3:45 लेट हो गई फ्लाइट। हमने कहा चलो पहले खाना पीना खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि खाने का टाइम था। पहले सोचा था कि 2:20 में फ्लाइट में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ स्नैक्स तो दे ही देते, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट देखा कि 3:45 पे निकलेगी, तो फिर थोड़ा सा लगा। देन उसके बाद खाना वाना खाया। फिर बच्चों के लिए मिठाई चाहिए थी मेरे को, जो रसभरी और गुलाब जामुन तो बीकानेर के हल्दीराम के दिल्ली में मिलते हैं, वो मैं एयरपोर्ट में देखा तो वो नहीं मिला, तो ये काम नहीं हुआ। उसके बाद 4:30 का मैसेज आया कि फ़्लाइट 4:30 बजे हो गई। फिर बैठे हुए हैं कि चलो 4:30 जाएंगे। उसके बाद मैसेज आया कि 6 बजे जाएगी, और जैसे ही मैसेज आया 6 बजे जाएगी, तुरंत के तुरंत सारे जितने भी पैसेंजर बैठे थे वो चले गए वहाँ पे काउंटर पे उनके पास पूछने के लिए कि क्या हुआ भाई साहब, क्यों इतना लेट हो रहा है, हमको डेफिनेट आंसर दीजिए। तो कोई आंसर नहीं देने को तैयार था। कोई बोल रहा है टेक्निकल रीज़न है, कुछ बोल रहा है। और आपने देखा होगा कितना क्योस होगा पहले के वाले एक वीडियो में। मैं ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि सब लोग शूट कर रहे थे, मैंने सिर्फ 14 सेकंड की कुछ क्लिपिंग्स ली थी। फिर इतना क्योस हो गया कि दे वर नॉट एबल टू टेल अस कि क्या कर रही हैं, क्या सॉल्यूशन है। खाली हम लोग अपनी तरफ से सॉल्यूशन उनको देने में लगे थे, बट टेक्निकली वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं थे उनके लिए। तो उन्होंने बोला हम एयरक्राफ्ट चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट कुछ नहीं हुआ। फिर हमने बोला, सीनियर को बोला, एक सीनियर आया, उसने थोड़ा टाइम हमारा लिया। उसके बाद दूसरे सीनियर को बुलाया, तो इतने में डिसीजन लिया सब लोगों ने कि नहीं, हम चेन्नई की फ़्लाइट जा रही थी विस्तारा की, हम उसको नहीं जाने देंगे। कोइंसिडेंटली हमारी भी फ्लाइट विस्तारा की थी। मैं कभी विस्तारा की फ्लाइट बुक करता नहीं, मैं नॉर्मली इंडिगो में प्रेफर करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने टाइमिंग के हिसाब से विस्तारा की फ्लाइट को चूज़ किया था कि लेट मी गो बाया विस्तारा, और ये कहानी होगी। तो जैसे ही 6 बजे का हुआ तो 6 बजे का भी कंफर्मेशन आया कि 6 बजे नहीं जाएगी। उसके बाद एक मैसेज आया कि 3:45 पे फ्लाइट आपकी डिपार्ट हो गई, और उस टाइम 4:15 बज रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। एंड देन फिर जब दूसरे सज्जन आए जो सीनियर थे, उन्होंने संभालने की कोशिश करी, तब तक फिर मैसेज आया कि 8:15 बजे जाएंगे। अब इसके बाद तो लोग मतलब पागल से हो गए और कुछ होपलेस भी हो गए, करे तो करे क्या। फिर सबने अपना अपना जुगाड़ लगाना शुरू किया, मैंने भी अपना जुगाड़ लगाना शुरू किया कि चलो यार नेक्स्ट फ्लाइट कितने बजे की, तो देखा तो नेक्स्ट फ्लाइट 9:30 बजे की फ्लाइट थी, 9:40 की फ्लाइट थी, और ये लोग कंफर्म कर रहे थे कि 8:15 पे जाएंगे। बट यू आर नॉट नोइंग कि क्या होने वाला है। काम रह के और कोई रास्ता था नहीं, बट यही दुआ कर रहे थे कि फ्लाइट चली जाए। और रीज़न क्या था फ्लाइट का, ये सब जो फेलियर्स हो गए, वो रीज़न ये था कि करीब दिल्ली में उस एक दिन पहले 15 मिनट्स का स्टॉर्म आया था, जिसके चलते 81 फ्लाइट्स जो मैंने सुना वहाँ पे बोल रहे थे डाइवर्ट होगी छोटी छोटी लोकेशंस में, और जिसके चलते पूरा टाइम टेबल गड़बड़ आ गया। कई फ्लाइट्स तो 12-12 घंटे लेट थी। तो वो सारा के चलते फ्लाइटें मिल नहीं पा रही थी। स्पाइस जेट की भी थी, लेकिन विस्तारा की इतनी लेट हो जाएगी, इस तरीके से वो करेंगे। विस्तारा की हर फ्लाइट जा रही थी, लेकिन हमारी फ्लाइट को उन्होंने लेट करके रख दिया था। ये सिचुएशन हो गई थी वहाँ पे। तो फाइनली 8:15 बजे का उन्होंने मैसेज दिया कि जाएगी, तो धीरे धीरे फिर थोड़ा माहौल ठीक हुआ। जो भी कस्टमर केयर के लोग आए थे, इन्होंने आपस में सब बात करने के लिए थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो फ्लाइट जाएगी। लेकिन भाई साहब इतने के बाद भी हाँ, ऑफकोर्स इससे पहले उन्होंने हमको ऑफर किया था कि दिल्ली हट में जाके खाना वाना खा ले, तो हम जाके राजमा चावल खा के बाकी लोग अपनी चीज़ें सारी खाने चले गए थे। तो क्योंकि ये पता नहीं था कि किस टाइम पहुँचेंगे, तो हालांकि मैंने 2 बजे लंच कर लिया था, तो फिर भी मैं जाके 7 बजे अपना थोड़ा सा राजमा चावल खा के आ गया, क्योंकि एनर्जी चाहिए उसके लिए। उसके बाद फ्लाइट में 8:15 का डिपार्चर दिखा कि 8:15 बजे ले जाएंगे। हम 8:15 बजे जाके फ्लाइट में बैठ गए, एंड यू वॉन्ट बिलीव 9:10 तक तो जो फ्लाइट है
वो टैक्सिंग पे ही खड़ी रही, हम निकल ही नहीं पाए और टेंशन अलग। हालांकि कैप्टन ने ये बोल दिया था कि जैसे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा डंपलिंग रहेगा, बादल खराब है, टर्बुलेंस रहेगा, वो होने के चांसेस है। तो हमने कहा ठीक है थोड़ी देर का रहेगा। तो 9:10 पे फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और करीब 15, 20, 25 मिनट तक फ्लाइट ऐसे ऐसे झोले खा रही थी और हमने कहा आज भगवान बचा ले किसी तरीके से कि क्या होगा, और मन में वो सपना भी चल रहा था। तो ये टेंशन अलग थी कि कैसे 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 हम जल्दी पहुंचे। फाइनली 10:40 पे फ्लाइट ने लैंड किया। मैंने कार बुक करके रखी थी, ड्राइवर आया, ड्राइवर ने पिकअप किया। हमने कहा यार कौन सा रूट पकड़ें, बोला सर ये वाला रूट पकड़ेंगे। हमने कहा चलो। उसमें गूगल में दिखाया 1 घंटा। कायदे से मेरे को एयरपोर्ट से निकला मैं 11 बजे, मैं पहुंचता 12 बजे, मैं पहुंचा 1:25 पे। रीजन क्योंकि 1 घंटा हाईवे पे एक जाम लगा था जिसके चलते गाड़ी टस की मस नहीं हुई, धीरे धीरे बढ़ी, जिसके चलते पूरा 1 घंटा चला गया। तो इस तरह से मैं 1:25 पे घर पहुंचा। यह है स्टोरी 15 घंटे की। तो 11 से 1 आप लगा लो, ऑलमोस्ट 15 घंटे हो गए थे। तो 15 घंटे में ये सब कुछ घटा। उसी दौरान मैंने अपना संडे मोटिवेशन वाला वीडियो भी शूट किया। करे क्या, जो टाइमलाइंस है वो तो पूरी करनी है, अभी कैसी भी परिस्थिति में आप रहो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। सो आई थॉट टू शेयर यू दिस स्टोरी। हालांकि मैंने इंस्टा में पोस्ट किया था तो काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो वो इंटरेक्टिव एक सेशन भी हो गया था, वो भी मैंने किया। बट आई थॉट टू शेयर यू कि क्या एग्जैक्टली हुआ 15 घंटे में। तो ऐसा भी होता है लाइफ में, इस तरह की परिस्थितियां भी आती हैं लाइफ में, एंड इस तरह के मौके भी आपको बताए जाते हैं, इंडिकेशंस भी हमको आती हैं, लेकिन हम कभी कभी इंडिकेशंस को ध्यान में नहीं रखते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।